सामने जो हम ये रखे हैं, जिसको हम लोग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सॉरी इसको हम ये बोलते हैं, हम लोग मेडिकल डिवाइस बोलते हैं या मेडिकल इक्विपमेंट बोलते हैं। इसका नाम है ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब का मतलब होता है इंडोट्रेकियल ट्यूब। इंडोट्रेकियल ट्यूब मतलब ट्रेकिया के अंदर, इंडो मतलब होता है अंदर, ट्रेकिया मतलब श्वास नली, श्वास नली के अंदर इसको हम लोग लगाते हैं। तो आखिर ये ईटी ट्यूब जो है इसकी क्यों जरूरत है, श्वास नली में क्यों लगाने की जरूरत है, सवाल उठ सकता है ना। जैसे हम लोग राइस ट्यूब के बारे में जाने कि हम लोग उसको नाक के माध्यम से डालते हैं, जो पेट में आता है, जिससे खाना देते हैं, जो मरीज खा नहीं पाता है। उसी तरह से जो मरीज सांस नहीं ले पाता और जिसे हम ऑक्सीजन लगाते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं, उसके बावजूद भी अगर उसके फेफड़ों तक ऑक्सीजन सही से नहीं जा पाता तो सीधे ये लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। कहां तक? लंग्स तक। सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में आप लोगों को बताया है कि हमारा जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, जिसके चलते कि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है लंग्स में। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर का हवा है उस प्रेशर पे उसको कम प्रेशर मिलता है तो वहां चला जाता है। ये नियम है, ज़्यादा प्रेशर का चीज़ें कम प्रेशर की तरफ भागती हैं, तो वो होता है नेचुरली। मगर अगर किसी को प्रॉब्लम है सांस लेने में, मतलब कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है या फिर बेहोश हो गया है या किसी कारण से वो सांस खुद से नहीं ले पा रहा है, तो हम लोग ईटी ट्यूब यानी कि इंडोट्रैकियल ट्यूब को उसके अंदर डालते हैं। इसको हम लोग इमरजेंसी के समय यूज करते हैं। मान लीजिए कि कोई पेशेंट है, एक्सीडेंट हुआ, आया, बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है, माथा उथा फट गया है, बेहोश है, ब्लडिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, उसको बचाना है, वो सांस नहीं ले सकता है या फिर सांस ले रहा है तो डर है कि जो चोट लगा है, एक्सीडेंट हुआ है, उसके कारण से जो ब्लड लॉस हुआ है गला में, मुंह में, नाक में, कान में जो ब्लड है वो अगर वो घोटेगा, जिसे घोटते हैं ना हम लोग, तो पेट में जाता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, पूरा होश में नहीं है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो चीज़ों को अच्छे से घोट नहीं पाएगा। ये जो हम लोग घोटते हैं ना, ये इतना आसान प्रक्रिया होता नहीं है। जो होश में है, जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी है, जिनका कि कॉन्शियस लेवल अच्छा है, उसके लिए आसान है। बाकी अमूमन क्या होता है, जो चीज़ों को घोट के हम लोग पेट में ले जाना चाहिए ना, वो हमारे गलती से लंग्स में चला जाता है ना, हमारे एयरवे में चला जाता है, जिसके वजह से वो आदमी तुरंत इमीडिएट मर सकता है। दो नली बना है, एक श्वास नली, एक आहार नली, ठीक है। तो आहार नली में खाना और पानी जाना चाहिए, श्वास नली में केवल हवा जाना चाहिए। लेकिन जो मरीज का एक्सीडेंट हुआ है, दिक्कत है, उसको प्रॉब्लम है कि वो हो सकता है ब्लड वगैरह या पानी वगैरह या थूक वगैरह लंग्स में चला जाए, तो वो मर सकता है। तो ये एयरवे को प्रोटेक्ट करता है, एयरवे को सिक्योर करता है। अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना है, उसको बेहोश करेंगे तो सांस ले पाएगा नहीं, क्योंकि उसके बेहोश करने का मतलब केवल उसको दिमाग से बेहोश करना नहीं होता है। आप दिमाग को आप पूरा सुन कर दिए, दिमाग को शांत कर दिए, तो दिमाग ही ना मैसेज भेजता है, लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो। हम बताए ना अभी ब्रेन के बारे में कि ब्रेन के मदद से ही हम लोग सांस लेते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को हम लोगों ने बेहोश कर दिया है, ब्रेन को शांत कर दिया है, तो वो सांस लेगा नहीं लेगा। तो उस समय उसका जीवन बचाने के लिए हम लोग उसके गले में, इसको हम लोग मुंह के रास्ते या कभी कभी नाक के रास्ते, हम उसके ट्रैकिया में जाते हैं, श्वास नली में जाते हैं और इसके माध्यम से उसको हम ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। अमूमन कार्डियक अरेस्ट में कोई मरीज बहुत गंभीर स्थिति में आया है, पानी उनी से डूब के बेहोश होकर आया है, या फिर रोड एक्सीडेंट हुआ है, या किसी प्रकार की सर्जरी करनी है, उन सब तरह के पेशेंटों में ये यूज होता है। इसके माध्यम से उसको पेशेंट को हम लोग वेंटिलेटर पे रखते हैं, वेंटिलेटर मशीन से जोड़ के रखते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और उसके जीवन को बचाते हैं। दो काम करते हैं, एक तो उसका पूरा वेंटिलेशन को मेंटेन रखते हैं, मतलब उसके शरीर में जितना ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए वो करते हैं। दूसरा, वो अगर सांस नहीं ले पा रहा है या वो किसी चीज़ों को घोट नहीं सकता है, तो इसको लगाने के बाद वो कोई चीज़ को एस्पिरेट नहीं करता। यहाँ एक बैलून होता है जो जा करके हमारे एयरवे को फिक्स कर देता है, कि कोई भी चीज़ जो घोटेगा वो हमारे एयरवे में नहीं आएगा। यहाँ बैलून रहता है जो इन्फ्लेट कर जाता है, फूल जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडोट्रैकियल ट्यूब या फिर ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब, ठीक है, ओके।